Hello friends, welcome back to our channel, The Learner of the Literature. In this video, we are going to discuss 25 MCQs based on the life and works of the Francis Bacon, which will be important for your TGT, PGT, KVS, NVS examinations. So here we are going to start the video. Your question number 1 is फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 1561. बेकन का जो जन्म हुआ था वो 1561 में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 बेकन वॉज नाइटेड इन. योर ऑप्शन इज 1601, 1602, 1603 and 1604. And here the correct option is option number C. Bacon was knighted in 1603. Next question, question number 3, that is a important question. Bacon was charged of bribery and corrupt practices by the Lord of House in 1618, 1619, 1620 and 1621. So here the correct option is option number D. बेकन को जो है चार्ज लगाया गया था या एलिगेशन लगाया गया था ब्राइबरी और करप्शन प्रैक्टिसेस के लिए बाय द लॉर्ड ऑफ बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन 1621. Next question, question number 4. What punishment was awarded to him by the house of the lord? मतलब हाँ, जब उनके ऊपर जो है ब्राइब लेने के जो है चार्ज लगाया गया तो उनको जो है क्या पनिशमेंट दी गई थी. ऑप्शंस हैं आपके फाइन ऑफ £10,000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, फाइन ऑफ £20,000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 4 years, फाइन ऑफ £30,000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 8 years, fine of £40,000 and life imprisonment. So here the correct option is option number D, fine of £40,000 and life imprisonment. Next question, question number 5. How डिड बेकन पे हिज फाइन एंड हाउ लॉन्ग डिड ही रिमेन इन द जेल. मतलब जब उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया तो उनको जो है £40,000 पे करने पड़े और उसको उनके ऊपर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो लगाया गया तो उन्होंने कितने रुपए पे किए थे, कैसे अपने इंस्टॉलमेंट्स दिए थे और कितने समय तक वो जेल में रहे थे. So here your options is he paid his fine in his installments and remained in the jail for 1 year. Option B, he paid his fine in 2 installments and remained in the jail for 2 years. He paid his fine immediately but remained in jail for 5 years. King James I allowed his fine to remain unpaid and released him from the jail just the next day. So here the correct option is option number D. King James I allowed his fine to remain unpaid and released him फ्रॉम जेल जस्ट दी नेक्स्ट डे. मतलब केवल वो एक दिन तक ही रहे और उसके बाद जो है वो बाहर आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A great critic sums up the Bacon's character in these words: the wisest, the brightest and the meanest of mankind. Who is that critic? मतलब बेकन के लिए किसी ने ये जो है कोटेशन दिया है, the wisest, brightest and meanest of the mankind, and who is the critic? Your options is Dryden, Pope, Dr. Johnson and Arnold. So here the correct option is option number B. अलेक्जेंडर पोप ने जो है बेकन के बारे में ये जो है कोटेशन बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन. जो बेकन के एसे का पहला एडिशन आया था वो 1597 में आया था. ये भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एसे का एडिशन आया था वो 1597 का आया था. एंड हाउ मेनी एसेज वर देयर? सो देयर वाज द ओनली 10 एसेज इन दैट एडिशन, यानी कि फर्स्ट एडिशन में 10 एसे थे. नेक्स्ट जो एडिशन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स सेकेंड एडिशन ऑफ 1612. अब आप देखिए तो बेकन ने को 1612 में दूसरा जो है एसे उनका पब्लिक हुआ है, एसे का कलेक्शन, और उसमें जो है टोटल जो एसेज थे दैट वर 38. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Next question, question number 9. How many essays were published in Bacon's third and final edition?
and of 1625. Your options is 56, 57, 58 and 59. So here the correct option is option number C, 58. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बेकन के जो है टोटल 3 बार जो है एसे के एडिशन आए। पहला एडिशन जो आया दैट इज 1597 में आया, 1597। उसके बाद दूसरा जो एडिशन आया वो 1612 में आया और तीसरा एंड फाइनल एडिशन आया वो 1625 में आया। पहले एडिशन में टोटल जो एसेज थे वो 10 थे। दूसरे एडिशन में जो नंबर ऑफ एसेज थे दैट वर 38। और फिर जो है फाइनल एडिशन में जो टोटल नंबर ऑफ एसेज थे दैट वाज 58। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितनी बार जो है एसेज का पब्लिकेशन हुआ। तो 3 टाइम्स जो है बेकन ने अपनी लाइफ टाइम में जो है 3 बार एसेज का पब्लिकेशन कराया, जिसमें एक फर्स्ट टाइम 1597 इंक्लूड्स 10 एसेज, 1612 इंक्लूड्स 38 एसेज एंड 1625 जिसमें टोटल जो एसेज थे 58 एसेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बेकन्स न्यू अटलांटिस। जो बेकन का जो न्यू अटलांटिस है वो क्या है? ए वॉल्यूम ऑफ एसेज, ए हिस्टोरिकल वर्क, ए यूटोपियन रोमांस, बेकन्स ऑटोबायोग्राफी। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए यूटोपियन रोमांस। द न्यू अटलांटिस जो है वो बेकन का क्या है? एक यूटोपियन रोमांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकन्स एपिथोगम्स। तो यहाँ पर जो है हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, एन एवोल्यूशन ऑफ रेनेशा, अ लिटरेरी ट्रीटाइज, ए कलेक्शन ऑफ जस्ट एंड विटी सेइंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी, ए कलेक्शन ऑफ जस्ट एंड विटी सेइंग्स। ये जो है कलेक्शन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच prose style are Bacon's essay is written? This is a very important question. In conventional style, in satirical style, in humorous style and in aphoristic style. So we all know that जो Bacon's essay जो है उनकी जो prose style है that is aphoristic style है। Next question, question number 13, how did Italian philosophers Machiavelli influence Bacon? मतलब जो इटालियन फिलोसोफर थे मैकियावेली, उन्होंने जो है बेकन को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शंस हैं आपके, फिलोसफी ऑफ सक्सेस बाय व्हाटएवर मींस पॉसिबल, मॉरल और इमोरल। ऑप्शन बी, फिलोसफी ऑफ सक्सेस बाय स्ट्रिक्टली मॉरल मींस। सी, हाउ टू विन द फेवर ऑफ द मोनार्क। डी, हाउ टू कम आउट ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम। So here the correct option is option number A, philosophy of success by whatever means possible, moral और immoral। मतलब जो है कि किसी भी तरह से आपको सक्सेस पानी है, either the way is moral और immoral। Next question, question number 14, we are commanded to forgive our enemies but never to forgive our friends. From which essay is this sentence taken? Your options is of faction, option B of revenge, option C of friendship, option D of envy. So here the correct option is option number B, of revenge. We are commanded to forgive our enemies but never to forgive our friends. Line is taken from the essay of revenge which is written by Francis Bacon. Next question, question number 15, children sweetens the labors but they make misfortunes more bitter. From which essay is this sentence quoted? Your options is of marriage and single life, of love, of parents and children, of followers and the friend. So here the correct option is option number C, of parents and children. Next question, question number 16, he that hath wife and children hath given hostess to fortune. From which essay is this sentence quoted? Your options is of parents and children, of followers and friends, of ceremonies and respect, of marriage and single life. So here the correct option is option number D, of marriage and single life. This line has been taken from his essay of marriage and single life. Next question, question number 17, it is a strange desire to seek power and to lose liberty. From which essay is this line quoted? Your options is of honor and reputation, option
B of counsel, option C of great place, option D of discourse. So here the correct option is option number C of great place. Next question, question number 18. Who Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. From which essay is this line quoted? Your options is of friendship, of youth and age, of followers and friends, of nature, of men. So here the correct option is option number A of friendship. Whoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. Line has been taken from of friendship. Next question, question number 19. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. From which essay is this line quoted? Your options is of discourse, of counsel, of wisdom for a man, and of studies. So here the correct option is option number D of studies. This line has been quoted from of studies. Next question, question number 20. Sell all thou hast and give it to the poor and follow me. From which essay is this line quoted? Your options is of goodness and goodness of nature, of great place, of riches, and of nobility. So here the correct option is option number A of goodness and goodness of the nature. Next question, question number 21. Why did Bacon translate some of his works from English into Latin? ऑप्शंस हैं आपके बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज मास्टरी ओवर बोथ इंग्लिश एंड लैटिन. ऑप्शन बी बिकॉज ही बिलीव्ड दैट लैटिन वुड लास्ट लॉन्गर देन इंग्लिश as a literary language. Option C, he knew Latin better than English. Option D, because Latin is easier than the English. So here the correct option is option number B, because he believed that Latin would last longer than English as a literary language. बेकन ने जो है अपने जो वर्क्स थे उनको जो है इंग्लिश से लैटिन में इसलिए ट्रांसलेट किया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी एज अ लिटरेरी लैंग्वेज दैन टू इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Bacon held high positions in the court of, your options is Queen Elizabeth I, King James I, in the courts of both of them, in the courts of neither of them. So here the correct option is option number C, in the courts of both of them. Next question, question number 23. Bacon wrote his essay on the models of Horace, Montaigne, Plutarch, Marlowe. So here the correct option is option number बी, मोन्टेज जो एसे हैं. अब इसमें से एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि बेकन ने जो अपने एसे के लिए मॉडल बनाया वो मोन्टेज को बनाया, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो माना जाता है वो फ्रांसिस बेकन को माना जाता है, बट द फादर ऑफ एसे इज मोन्टेज. जो फादर ऑफ एसे हैं वो मोन्टेज को माना जाता है, but the father of English essay is considered as Bacon. Next question, 24. Bacon's first great intellectual work was Advancement of Learning, Novum Organum, De Scientia Veterum, the essay. So here the correct option is option number A. Advancement of Learning was first great intellectual work by Francis Bacon. इस सीरीज का आपका आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स has written the life of Bacon? Your options is R.W. Church, option B George Sainsbury, option D G. Gordon, option D Hughes Walker. So here the correct option is option C, G. Gordon ने जो है लाइफ ऑफ बेकन को लिखा है. These were your 25 questions based on the life of the Francis Bacon. If you like this video, then please do like, share and subscribe the channel The Learner of the Literature. Thank you.